बजट 2025 को लेकर आम जनता के साथ व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। कल मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अब इस बजट को लेकर ज्वेलरी व्यापारियों की क्या मांग है और क्या उम्मीदें हैं, इस पर व्यापारियों ने खुलकर बात की। सुनिए बजट 2025 को लेकर मुरादाबाद के व्यापारियों ने क्या कुछ कहा। मेरी अपेक्षा यही है सरकार से कि कल बजट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो थोड़ा सा अनइजीनेस है व्यापारी को नंबर ऑफ कंप्लाइंसेस की तरफ से, अगर हम व्यापारी की बात करें तो व्यापारी का पूरे महीने में 4 से 5 नक्शे दाखिल करने पड़ते हैं, रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सरकार थोड़ा सा इस चीज़ में हमें ईज प्रोवाइड कराए। व्यापारी अगर अपना व्यापार करेगा और कंप्लाइंस में कम पड़ेगा तो शायद ज़्यादा और बेहतरी कर पाएगा। आज की तारीख में हम लोगों का महीना चालू होता है तो हमें टेंशन ही होती है कि कब कौन सा नक्शा दाखिल करना है हमें। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे सुनने में भी आ रहा है डायरेक्ट एक्सपोर्ट ला सकती है सरकार, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हम लोगों को थोड़ी राहत मिले, कंप्लाइंसेस में थोड़ा इजीनेस रहे, चीजें थोड़ी सरल हैं ताकि व्यापारी अपने व्यापार पे ज्यादा दिमाग लगा सके। जीएसटी में हम लोगों का मानना यह है कि 3% जीएसटी गोल्ड पे काफी ज्यादा है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जीएसटी थोड़ी सी हमारे व्यापार में कम होनी चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि गोल्ड एक इंडिया के नहीं है, एक सेंटिमेंटल बाइंग है। यहाँ सेंटीमेंट से गोल्ड बिकता है, यहाँ एक नेसेसिटी नहीं है, सेंटिमेंटल बाइंग है। मतलब चाहे किसी के बच्चे की शादी हो या किसी की कोई पेंशन का पैसा आता है तो इंसान सबसे पहले गोल्ड बाय करना पसंद करता है, उसका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ होता है। तो चूंकि आप देखते हैं कि इसका प्राइस दिन ब दिन इतना ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, आज की तारीख में रिकॉर्ड हाई लगा हुआ है, 85,000 रुपीज पर 10 ग्राम का रेट है। तो मेरी यही अपेक्षा है थोड़ी सी इसके अंदर आप जीएसटी का अगर इसमें कुछ कम कर सकते हैं तो ग्राहकों को थोड़ी राहत होगी। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुमित रस्तोगी है। सर, बजट में सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो आ रहा है वो है महंगाई। आम जनता महंगाई को लेके बहुत परेशान है। टैक्सेशन में छूट होनी चाहिए और सबसे बड़ी यह है कि आपको इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, जो कि 7.5 लाख की छूट है वो कम से कम 10 लाख या 12 या 15 के कम से कम होनी चाहिए, ताकि एक आम आदमी अपना बजट मेंटेन कर सके। छोटी छोटी चीज़ों पे महंगाई काफ़ी तेज हो गई है, उस चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। जो कि एक छोटा आम तबका होता है, उसकी घरेलू चीज़ें, गैस, रसोई, सब्जी, जिस पे अधिकतम पैसे इस तरह बढ़ जाते हैं कि उसका सारा बजट बिगड़ जाता है। नॉर्मल नौकरी पेशा आदमी क्या चाहता है, भाई अपना एक बजट मेंटेन लेके चलता है। आज सब्जी 10 रुपये है तो परसों उसकी 25 रुपये हो जाती है। छोटी सी चीज़ में उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है। इन चीज़ों पर मेन ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा सरकार से, ये जो उन्होंने 2000 का नोट बंद करा है, अगर हो सके तो उसे दोबारा चलाया जाए। उसकी वजह यह है कि छोटे नोटों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। बड़ा नोट होता है तो आदमी छोटी सी जेब में रख के कहीं भी जा सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। शिवानी गुप्ता जी। बजट पेश हो रहा है, क्या जी अपेक्षा है, क्या उम्मीद है कल बजट को? जी सर, बजट की मेरी अपेक्षा है कि महंगाई कम कर दी जाए। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी तरफ से महंगाई ज़्यादा है, कि छोटे छोटे चीज़ों पे महंगाई कम करी जाए और राशन वगैरह, दाल, चीनी, आटा वगैरह ये चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह, ये सब इन पे दाम कम करे जाएं, क्योंकि सबकी ज़रूरतमंद चीज़ें यही हैं। मेरी अपेक्षा यही है कि सब परिवार इसी से चलता है कि इससे दाम वाम कम किए जाएं, महंगाई थोड़ी कम की जाए। रश्मि सक्सेना जी, किस तरीके से उम्मीद है क्योंकि कल बजट आ रहा है? महंगाई तो कम की जाए, महंगाई बहुत है। गैस सिलेंडर पे भी पैसे बढ़ चुके हैं और पेट्रोल पे भी कुछ कम किया जाए। काफ़ी महंगाई है, बच्चों की फीस वगैरह काफ़ी महंगा है, इतना नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि मिडिल क्लास है जी, इसलिए थोड़ा महंगाई कम की जाए। एजुकेशन पे भी ध्यान दें। जी बिल्कुल, एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए बच्चों की। जी, कल भारत सरकार बजट पेश कर रही है, तो क्या आप एक गोल्ड व्यापारी हैं, तो क्या अपेक्षा है? देखिए, व्यापारी होने के नाते, चाहे व्यापारी किसी भी चीज़ का हो, वो यही चाहता है कि मेरे जो कस्टमर हैं वो बढ़े, यानी कि उनको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए रेट्स को लेकर। और जो हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल को लेकर मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि चीज़ें थोड़ा सरल होनी चाहिए, सेफ़ होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि ये जो एक स्वैप मशीन है, एक छोटी सी स्वैप मशीन जो सभी के यहाँ ज़रूरत बन गई है आज की तारीख में, QR कोड है, ज़रूरत बन गया है आज की तारीख में, लेकिन शायद उसको लेकर कुछ चार्जेस ऐसे हैं जिनको हर दुकानदार रखते हुए कतराता है।
किसी के पास ट्रांजैक्शन है, किसी के पास नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक बोझा हर महीने का उसके ऊपर ज़रूर पड़ता है। जैसे स्वैप मशीन का मंथली चार्जेस भी होता है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग होता है। ये नहीं होना चाहिए भाई। हम कस्टमर को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो दुकानदार का लॉस तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी कस्टमर किसी भी दुकानदार को वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देता है। तो अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्री हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी, और सबसे ज़्यादा अगर हम क्राइम को लेकर चलें तो इसके ज़रिए क्या होता है कि जब वो फ्री नहीं होती है कोई भी चीज़, तो फ्री के नाम पे धोखे ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं मतलब उम्मीद रखूँगा सरकार से कि वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान करके और चीज़ों को बहुत सरल बनाए और जो है सस्ता बनाए। गोल्ड पे जैसे जीएसटी को लेकर क्या इशू है? गोल्ड जीएसटी जैसे हम पहले देखते थे कि पहले 1% था, फिर 3% हो गया हमारा ये जीएसटी। 1% में शायद हमारा जो ग्राहकों का जो रुझान था वो ज़्यादातर पक्के बिल की तरफ बहुत अच्छी तरह आने लग गया था, क्योंकि 3% हालांकि हम देखेंगे तो 5% से नीचे का स्लैब नहीं है कोई भी, लेकिन इतने चार्जेस उन पे पड़ जाते हैं जिसको लेकर वो उन्हें एक बोझ लगता है। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा अगर उसमें टैक्स कम हो जाए और ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह हमारे फ्री हो जाएं तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी और ग्राहक भी खुल के अपना जो है खरीदारी करेगा।